हरिओम श्रीराम अंबद। मैं नीता वीरा रेनके, मरोड़ उपासना केंद्र। मैं मेरी बेटी का एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बेटी का 12th हो गया और उसको आर्किटेक्चर के लिए एडमिशन लेना था। हम लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसको पता था कि मुझे ये मार्क्स पे मिलने वाला नहीं है एडमिशन। उसको 121 मिला था, लेकिन फिर भी 23-24 में क्लोज हो रहा था सब जगह। 2-3 मार्क्स से वो कम पड़ रही थी। तो उसने बैग भी पैक कर लिया कि और बापू को बोल दिया, बापू मुझे पता है आप मुझे बाहर भेजना चाहते हो और मैं रेडी हूँ इसके लिए। तो जहाँ पे भी मिलेगा मैं एडमिशन ले लूँगी, आप जहाँ पे भी दोगे तभी। तो मैंने उसको बोला, अरे हम लोग कोशिश कर रहे, तूने बैग क्यों पैक किया? तो बोले कि नहीं मुझे पता है बापू को मुझे बाहर ही भेजना है ऐसे। तो और वो बहुत छोटे, 12वीं मतलब बहुत ही छोटे, हमको मतलब नहीं लग रहा था कि वो बाहर जाए, क्योंकि वो बहुत ही मतलब इतने कम उम्र में अकेला कैसे वो रहेगी ऐसे लग रहा था मुझे। लेकिन उसको सेकेंड लिस्ट में जो नाम आया वो इसका इंदिरा कॉलेज का था। इंदिरा कॉलेज पूना में जो है उसका नाम आया। तो मेरे हस्बैंड बोले कि इंदिरा कॉलेज नहीं, ट्रिनिटी कॉलेज भी है, तो वो हम लोग ट्राई करेंगे तो अच्छा है। तो उन्होंने थर्ड लिस्ट में वो रिजेक्ट करके ट्रिनिटी का नाम डाल दिया। और उस नाम डालने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग खुद जाके देखते हैं कि वो कॉलेज कैसे है। तो पहले इंदिरा कॉलेज लगता है, तो पहले इंदिरा कॉलेज देखा, तो इंदिरा कॉलेज बहुत ही अच्छा था। और हम लोगों को लगा कि हाँ ये ज़्यादा बेटर है। और पुणे में जैसे ही एंटर होता है उसके पहले ही उसका वो कॉलेज था, तो ये ऑन द वे है तो अच्छा पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने तो रिजेक्ट कर दिया था। तो हम लोगों ने जब वहाँ पे जो ऑफिस में लोग थे उनसे उनके साथ बात की, तो उन्होंने बोला कि अभी आपने रिजेक्ट किया है तो मिलना मुश्किल है, अभी आपको ट्रिनिटी ही मिलेगा और वहीं पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी देखो आप अभी अगर होगा एडमिशन तो आप मुझे पेड़े ला के देना, वो पार्ला के जो फड़के के पेड़े हैं वो मुझे ला के देना, ऐसे उसने बोला। क्योंकि उसको पता था कि ऐसे नहीं होने वाला है, उसने ऐसे ही बोल दिया। तो हम लोग ट्रिनिटी कॉलेज देखने के लिए गए। वो ट्रिनिटी कॉलेज पूरा पूना क्रॉस करके जाना पड़ता था और इतना दूर था। मेरी बेटी बहुत अपसेट हो गई, बोले कि इतना दूर मैं कैसे आऊँगी, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। इंदिरा में बाजू बाजू में कुछ तो मतलब पूना में इंटर करते करते था, तो उसको अच्छा पड़ रहा था वो। तो ट्रिनिटी करके मेरे हस्बैंड भी बहुत अपसेट हो गए कि कितना मेरा बड़ा गलती हो गया मेरे से, ऐसे उनको लगने लगा। तो उन्होंने भी बापू को ही बोला कि बापू आप ही देख लेना कि क्या हो रहा है। मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मैं क्या करूं, मेरी वजह से मेरी बेटी को तकलीफ होगा अभी। तो हम लोगों ने बापू को ही पूछा कि बापू आप जिधर दोगे हमको मंजूर है, मतलब ट्रिनिटी अगर हमारे लिए अच्छा है तो आप वही दोगे, इंदिरा अगर होगा तो वही मिलेगा। तो हम लोगों ने प्रिंसिपल को जाके हम लोग मिले इंदिरा के। तो उन्होंने बोला कि आप एक फॉर्म भर के दे दो, हम लोग देखेंगे अगर हो सकता है कि सेकेंड लिस्ट का अगर हमको फिर से आता है कुछ इंटीमेशन की आप ले सकते हो तो हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो हम लोग वो बापू के ऊपर छोड़ के सब शांत बैठ गए, अभी जो होगा देखा जाएगा करके। तो उसको थर्ड लिस्ट में ट्रिनिटी का नाम आ गया। हम लोग बहुत मतलब ऐसे मजबूरी से अभी भेजना पड़ेगा ऐसे लग रहा था। लेकिन बाद में हम लोगों ने फिर से जब ऑफिस में इंक्वायरी की तो उन्होंने बोला कि एक सैनिक के लिए जो रहता है तो एक सीट वो खाली है, अगर वो सीट नहीं भरेगी तो आपके बेटी को देंगे हम लोग, ऐसे बोला उन्होंने। तो मुझे तो गारंटी थी। और मेरी बेटी तो कंटिन्यूस बापू को बोल रही थी कि बापू मुझे इंदिरा में ही दिलाना एडमिशन, आप कुछ भी करो मुझे नहीं पता, मुझे उधर ही चाहिए, और आपको भी मालूम है मुझे वो चाहिए, और आपको भी मालूम है कि वो मेरे लिए सही है। ये सब बापू को खुद ही बोल रही थी वो। तो बाद में 2 दिन के बाद हम लोगों ने फिर से कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि वो जगह पे कोई एडमिशन नहीं हुआ है और वो हम लोग आपको सीट दे देंगे। ऐसा नहीं होता है, लेकिन पता नहीं कि कैसे आपको मिल गया, और उन्होंने हमको एडमिशन दे दी। मेरी बेटी इतनी खुश हो गई कि उसने बोला मेरे हस्बैंड को कि पहले वो जाके पेड़े लेके आएंगे और वो उस इंसान को देंगे जिन्होंने मुझे बोला था मुझे पेड़े खिलाओ करके, और वो पेड़े हम लोगों ने उनको खिलाए। ऐसे ही सेम अनुभव उसको अभी उसका आर्किटेक्चर बापू कृपा से बहुत अच्छी तरह से पूरा हो गया और वो आर्किटेक्ट बन गई, और उसको पुणे में बहुत अच्छी जगह पे जॉब मिला। और उसका भी रहने का प्रॉब्लम था कि रहेगी कहाँ पे, तो हॉस्टल में रहना पड़ेगा, और वो बहुत कंटाल गई थी कि हॉस्टल में रहना है मुझे फिर से करके। तो उन्होंने क्या बोला कि बापू ऐसे कुछ करो ना, वो कुछ भी होता है तो वो बापू को ऐसे मतलब प्यार से एकदम बात करती है कि बापू प्लीज़
हम लोग ऐसा करेंगे ना कि हम दोनों रहेंगे, एक वाड़ा होगा अच्छा सा पत्थर वाला वाड़ा, और वहाँ पे एक मस्त रूम होगा, आजू बाजू में बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, और ऐसा घर मिलना चाहिए। तो ऐसा कैसे मुमकिन है ना, बापू के साथ उसने ऐसे ही बात की, और आज बात की, और दूसरे दिन वो जब देखने के उसको उसने सर्च कर ही रही थी वो, और एक ऐसी जगह उसको पता चली कि ऐसे ऐसे है, जाके देख के आते। तो जैसे उसने बापू को मतलब डिस्क्रिप्शन दिया था ना, सेम वैसी जगह वहाँ पे थी, और सेम पत्थर वाला वाड़ा था, वैसे ही रूम थी, आजू बाजू में सब आम के वगैरह पेड़ वाला घर था वो, और उसको वो जगह मिल गई। मतलब ये इतना प्यार से बापू ने उसको मतलब उसकी जिद को पूरा किया। बहुत खुश हो गई थी वो, और अभी वो बहुत बापू कृपा से बहुत अच्छे से वहाँ पे रह रही है, बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। हरिओम श्री राम अंबज्ञ।